सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में हम लोग हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के आखिरी सेक्शन में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे 10 पद से लेकर 23 पद तक आज हम देखेंगे। लेकिन थोड़े शब्दों में मैं रिकैप करना चाहता हूं कि हमने फिलिपियों की पत्री से क्या क्या सीखा है। तो फिलिपियों की पत्री से हमने पिछले 10 संदेश सुने हैं, जिसमें पहले हमने देखा था कि हमें सुसमाचार के फैलाने में सहभागी होना चाहिए। दूसरा, फिर हमने देखा कि सुसमाचार के फैलाने में हमें आनंद भी करना चाहिए। फिर हमने ये संदेश देखा कि क्या जीना हमारे लिए मसीह है, हम किस प्रकार अपने जीवन को अलाइन करते हैं, किसके लिए हम जीते हैं। चौथा जो संदेश था वो सुसमाचार के लिए परिश्रम करने के बारे में था। और उसके बाद हमने देखा कि मसीह की नम्रता का हमको अनुसरण करना है फिलिपियों 2 अध्याय के अनुसार, और ज्योति के समान चमकना है, सच्चे सेवकों का आदर करना है, मसीह के ज्ञान की उत्तमता को समझना है और निशाने की ओर दौड़ना है। और मसीही जीवन के लिए कुछ व्यावहारिक निर्देशों को हमने पिछले सप्ताह सुना, जहाँ पे हमें एकता में रहना है, आनंद करना है, प्रार्थना करना है और अनुशासित जीवन जीना है। तो इन बातों को हमने 10 संदेशों में सुना है। और आपने अगर इन संदेशों को नहीं देखा है, अभी तक नहीं सुना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप चले जाएं और इन संदेशों को आप सुने, समय थोड़ा दें। आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में ज़रूर उन्नति करेगा। एक और बात कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वचनों को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग इन वचनों को सुन करके आशीष पाएं। देखिए, हम आशीष की बात जब करते हैं तो हम शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से आशीषों की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्राथमिक जो आशीष का स्रोत है वो हमारा आत्मिक जीवन है, जो प्रभु की ओर से आता है। अगर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, वचन में हमारी उन्नति नहीं हो रही थी, अगर हमारी भौतिक उन्नति हो रही थी, तो हम बहुत पीछे हैं। इसीलिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु के वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको सैद्धांतिक रूप से परमेश्वर का वचन करना आवश्यक है और व्याख्यात्मक रूप से भी परमेश्वर का वचन सुनना, सीखना और प्रचार करना आवश्यक है। इसलिए सेवकों के लिए भी आवश्यक है कि इस संदेशों को आप सुने और बहुत सारे लोगों तक इसको आप शेयर करें। आज के वचन की ओर हम लोग चलते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस के द्वारा जो हमें दिया गया, पौलुस अपनी बातों को कह रहा है, अपने अनुभवों को बता रहा है फिलिपी की कलीसिया के साथ। वो जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है, उसके बारे में वो कह रहा है कि किस प्रकार वो प्रभु में आनंदित है। फिलिपी की कलीसिया के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सदस्यों के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी परिश्रम के लिए, सुसमाचार के कार्यों में जो उन्होंने सहभागिता जताई है, उनके दानों के लिए, उनके दुख उठाने में जो वो सहभागी हुए हैं, इन सब बातों के लिए पौलुस जो है धन्यवादी है और आनंद भी करता है। तो हम आज का जो शीर्षक है संदेश का, वो देखेंगे कि हर परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पौलुस कह रहा है, मैं प्रभु में आनंदित हूं। 10 पद, 4 अध्याय के 10 पद में, कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो ये पहला सेक्शन है, और ये सेक्शन हम देखते हैं कि पौलुस अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि वो क्लेशों में और संकट में भी संतुष्ट रहना जानता है। तो वो शुरुआत करता है कि हाँ, तुम मेरे बारे में चिंता तो करते हो। कलीसिया अपने सेवक के बारे में चिंता करती है या करनी चाहिए। अगर आपकी कलीसिया है तो आपकी कलीसिया को अपने सेवक के बारे में चिंता करनी चाहिए, अपने भेजे हुए मिशनरियों के बारे में चिंता करनी चाहिए, उनकी शारीरिक जरूरतों के इस संसार में उनकी जो जरूरतें हैं, भौतिक जो जरूरतें हैं, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। उसका अर्थ यह है कि फाइनेंशियली आपको उनको मदद करनी चाहिए अपने दानों के द्वारा।
आपको उनकी मदद करना चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है, ये बिब्लिकल है। आपको सेवकों की मदद करना बहुत ही जरूरी है। तो पौलुस कह हाँ, तुम मेरे बारे में चिंता तो करते हो, निश्चय तुम्हें आरंभ से इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। कई बार क्या होता है, लोग विचार करते हैं, हम भी विचार करते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें, इनको हेल्प करें या उनकी मदद करें, वो जरूरत में है, इस सेवकाई को मुझे मदद करनी चाहिए क्योंकि ये सेवकाई प्रभु के लिए मेहनत कर रही है, या ये ग्रुप प्रभु के लिए मेहनत कर रहा है, या व्यक्ति प्रभु के लिए मेहनत कर रहा है। और हमारे मन में इच्छा होती है, लालसाएं होती हैं, डिजायर होती है कि हम उस व्यक्ति की, उस सेवा की, उस ऑर्गेनाइजेशन की हम मदद करें, फाइनेंशियली हम सपोर्ट करें। और यहाँ पे लिखा है पर तुम्हें अवसर ना मिला। पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उस समय के उनके सिचुएशन में उनको अवसर ना मिला हो दान भेजने का, क्योंकि पौलुस हमेशा ट्रैवल करता था, यात्राएं करके सेवकाई करता था। तो उस समय में ट्रैवल करके कोई सामान पहुंचाना उनके लिए बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत समय लगता था। अगर आज उन्होंने दान उनके लिए भेजे तो शायद वो 6 महीने साल भर बाद उसके पास पहुंचे। पर अभी हमारे पास क्विक आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, अमेज़न पे है, ऑनलाइन पेमेंट है, तमाम तरीके आप क्विकली किसी की आप मदद कर सकते हैं। आसानी से आप अगर दान देना चाहते हैं, किसी को जल्दी दान पहुंचाना चाहते, कोई कठिनाई में है, मुसीबत में है, जरूरत में है, तो आप इंस्टेंटली उसकी मदद कर सकते हैं। अवसर खुले हैं आपके पास। ऐसा नहीं कि आपके पास और मेरे पास अवसर नहीं है, अवसर है, आप और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो पौलुस कह रहा है विचार तो था तुम्हें, लेकिन तुम्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन हमारे पास अवसर है मदद करने का एक दूसरे की, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। आगे पौलुस क्या कहता है, लेकिन वो अपनी बात को कह रहा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी की वजह से ऐसा कह रहा हूं। देखिए घटी हो सकती है, घटी की वजह से कह सकते हैं, हम अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं शेयर करना चाहिए, शेयर करना भी चाहिए। पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस कह रहा है मैंने सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उसमें मैं संतोष करूं। ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है, क्योंकि पौलुस के जीवन को अगर हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम 28 अध्याय में लिखा हुआ है, जब वो कैद में था उसके आखिरी जीवन के कुछ वर्षों में वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ 28 अध्याय के 30 पद में, 30 वर्स 30, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। पौलुस कहाँ रहा? अपने भाड़े के घर में। मतलब वो जब होम अरेस्ट में था, हाउस अरेस्ट में था, तो वहां भी वो अपने भाड़े के घर में रहा, उस पर निगरानी रहती थी और उसके पास जो लोग आते थे उन सबसे वो मिलता, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार करता, प्रभु यीशु की बातें वो सिखाता था। अपनी मेहनत से वो तंबू बनाना जानता था, तंबू बनाकर भी वो पैसे कमाता था और अपने खर्च को वो निर्वाह करता था। मतलब वो ओवरली डिपेंडेंट, फुली डिपेंडेंट किसी पे नहीं था, वो अपनी इनकम को भी जनरेट कर सकता था। कई बार हमारे लोग और हम लोग ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों के सपोर्ट पर, फॉरेन सपोर्ट पर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट पर आप अगर केपेबल हैं तो आप अपने सपोर्ट को भी रेज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप काम करने के योग्य हैं, टेक्निकल हैं, कुछ तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम कर, पास्टर हैं, अगर आप काम करेंगे तो बुरा हो जाएगा, क्या लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपको सिर्फ बाइबल ही प्रचार करना है, दान पे ही आश्रित रहना है। दान आपको मिलना आवश्यक है आपकी कलीसिया की ओर से, लेकिन आप काम कर सकते हैं, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम जॉब कर सकते हैं, हम मेहनत करके काम कर सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने खुद काम किया और वो अपने भाड़े के घर में रह करके अपनी पेमेंट करके अपने लिए पैसा जनरेट करके वो मिनिस्ट्री कर रहा था आखिरी दिनों में। तो पौलुस कह रहा है ऐसा नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कह रहा हूं, परंतु मैंने सीखा है कि किस प्रकार मुझे कमी में, घटी में रहना है और उसी में मैं संतोष करता हूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। देखिए उसकी सिचुएशन को हम देखें, उसके सताव को देखें तो किस प्रकार वो रहा है, नंगा भूखा रहा है और बहुत उसने यातनाएं सही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं दीन होना भी जानता हूं। हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हमें क्या कंटेंटमेंट जो है, जो संतुष्टि जो है परमेश्वर की ओर से जो हमें मिलती है, वो अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में ग्रीड हमको ओवरटेक कर लेगी,
लालच हमें क्या करेगी, खा जाएगी और हम पर हावी हो जाएगी। और ऐसा होता है, बहुत सारे सेवक छोटे से बड़े लालच की वजह से अपने आप को उन्होंने छलनी कर लिया है। लालच, पैसे की लालच की वजह से उन्होंने वो मार्ग से भटक गए हैं, उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है। झूठी शिक्षाओं में, गलत तरीकों से उन्होंने धन कमाने को अपना एक जरिया बना लिया है, और वो भी सेवकाई के थ्रू। और ये बहुत ही दुख की बात है। पहला तिमोथी 6 अध्याय के 6 पद से आगे हम पढ़ते हैं, तो पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, जो एक जवान सेवक है और उसके पास एक बड़ी कलीसिया है, वो कह रहा है कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति जो हम प्रभु के लिए करते हैं, सेवकाई जो हम प्रभु के लिए करते हैं, उसमें अगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो हमने कुछ नहीं कमाया। हम सेटिस्फाइड प्रभु में नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में, पास्टर जॉन पाइपर कहते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन में तभी संपूर्ण महिमा पाता जब हम प्रभु में संपूर्ण तरीके से संतुष्ट होते हैं। मतलब God is most glorified in us when we are most satisfied in Him। तो जब हम प्रभु में संपूर्ण रीति से संतुष्ट होते हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट होते हैं प्रभु में, तभी प्रभु हमारे जीवन में संपूर्ण महिमा पाता है। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि पर संतोष सहित भक्ति क्या है, बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना हम कुछ लेकर जा सकते हैं। हम सभी कहते हैं ना हम कुछ लाए हैं ना हम जाएंगे, नंगे हम माँ के पेट से आए थे और नंगे हम चले जाएंगे। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो इसमें हमें संतोष करना चाहिए। और यही बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने को पहनने को है तो तुम किस बात की चिंता करते हो। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो ग्रैब करना चाहते हैं, जो एक्वायर करना चाहते हैं, जो अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, चीजें हों, वो क्या करते हैं, जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। व्यर्थ और हानिकारक, क्योंकि परीक्षाएं जो आती है हमारी अपनी लालसाओं की वजह से आती है, हमारी अपनी इनर डिजायर्स की वजह से आती हैं, जो हमारे हृदय मन में जन्म लेती हैं। फिर उसके अनुसार हम एक्ट करने लगते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां ज्वाइन करना है, मुझे वो करना है, मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट लेना है, मुझे वो प्रोजेक्ट लेना है। तमाम तरीके की तरकीबें आदमी लगाने लगता है। तो यहाँ पे वचन कह रहा है जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे में फंस करके बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। लालसाएं, डिजायर जो होती है हानिकारक, इवल डिजायर्स में हम फंस जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसी डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो हमारे आत्मिक जीवन को दबा देती है। बीज बोने वाले का दृष्टांत हम पाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बीज बोने वाला निकला तो बीज बोता है, और बीज कई रास्ते पे गिरता है, झाड़ियों में गिरता है, सूखी भूमि में गिरता है और अच्छी भूमि में गिरता है। तो झाड़ियों के बारे में हम सुनते हैं कि जब जीवन की जो चिंताएं होती हैं, जो हमारी डिजायर्स होती है, हमारी जो लालसाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमें दबा देती है। जीवन की चिंताएं हमें क्या करती हैं, हमें प्रभु में बढ़ने से, प्रभु के कार्य को करने से, प्रभु को महिमा देने से, प्रभु के वचन को पूरा करने में, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में हमें रोक देती है, वो हमें दबा देती हैं। और हमारी जो सिचुएशंस होती है, हमारी परिस्थितियां होती हैं, हमारी जो डिजायर्स होती हैं, वो हमें डायरेक्ट करने लगती हैं, डिक्टेट करने लगती हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उन चीजों में दे दिया है जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए इस संसार में हानिकारक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है, जो हमें प्रभु को महिमा देने से रोक सकती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। देखिए ये भी डेंजर है कि यू माइट गेट लॉस्ट। डेंजर ये है, रुपए पैसे का जो लालच है, जो ग्रीड है, उसकी डेंजर ये है कि आप इस संसार में पूरी तरह खो सकते हैं। मतलब आप प्रभु से पूरी तरह दूर हो सकते हैं, परमेश्वर को आप त्याग सकते हैं, आप बैकस्लाइड हो सकते हैं, आप सांसारिक जीवन में लिप्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है
क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी करी। बहुत प्रमाण दे रहा है पौलुस अपने टाइम में, वो अपने टाइम में का प्रमाण दे रहा। हमारे टाइम में तो हम जानते हैं कि कितने लोग फॉल डाउन किए हैं, कितने लोग डिविएट हो गए हैं, कितने लोगों ने दूसरा मार्ग ले लिया है और अपने आप को सांसारिक जीवन में उलझा दिया है, लिप्त कर दिया। तो पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने सीखा है। देखिए, सीखने वाली बात है। ये नहीं है कि हमने प्रभु ग्रहण के लिया, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तो सेंट हो गए, अब हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। पौलुस कह रहा है मैंने सीखा है। इट इज अ थिंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस। ये सीखने वाली और प्रैक्टिस करने वाली बात है। जैसे हम अपने आप को ट्रेन करते हैं दूसरी चीजों में, एजुकेशन में ट्रेन करते हैं, स्किल में ट्रेन करते हैं, टेक्निकलिटी में हम ट्रेन करते हैं, फिजिक में हम ट्रेन करते हैं, उसी तरह आत्मिक जीवन जो है एक ट्रेन करने का मैटर है, जिसमें हम अपने आप को ट्रेन करें। वचन में हम अपने आप को ट्रेन करें, प्रेयर में अपने आप को ट्रेन करें, ओबीडियंस में अपने आप को ट्रेन करें, कंटेंटमेंट में हम अपने आप को ट्रेन करें। बहुत सारी चीजें जिनमें हमें अपने आप को ट्रेन करना है। इसलिए पौलुस कहता है मैंने यह सीखा है कि किसी भी दशा में मैं संतोष करूं, संतुष्ट रहूं, मैं हर एक दशा में मैं संतुष्ट रहूं। आगे क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य मुझे मिलती है, परमेश्वर ने जो सामर्थ्य मुझे दी है, उसमें मैंने सीखा है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं ना। ये जो वचन है, ये जो पद है यहाँ पे, इसको बहुत लोग मिसकोट करते हैं कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं अपनी बीमारी से उठ के चलने फिरने लगूंगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं धनी हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं अन्य जातियों के बीच में लहराऊंगा, है ना, फेमस हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य, मैं प्रमोशन मुझे मिल जाएगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता तो मैं विजयी जीवन जीऊंगा। उसका अर्थ क्या है? यहां पे पौलुस इन सब बातों की बात कर रहा है। वो तो संतुष्ट रहने की बात कर रहा है कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु है, जो सब कुछ देने वाला, सब चीजों का स्रोत, सारे धन का, सारी सामर्थ्य का, सारे वैभव का, सारी आत्मिक आशीषों का, सब कुछ का स्रोत परमेश्वर है, जिसके द्वारा सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, जिसके लिए सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, वो हमारा स्रोत है। जब वो मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। वो मुझे देगा तो मैं खाऊंगा, वो मुझे नहीं देगा तो मैं भूखा भी रहूंगा, और लेकिन मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। ये बात पौलुस कह रहा है कि मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। अगर मैं भूखा हूं तो मैं संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये सिचुएशन दी है। अभी मीटिंग में, पास्टर्स मीटिंग में बातें चली थी। परमेश्वर ने आपको अगर परमेश्वर ने आपको दुख उठाने के लिए चुना तो आप दुख उठाइए। आप ये नहीं कह सकते कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है, क्यों मेरे ऊपर सताव आया है। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि क्यों मेरे ऊपर ये सताव आया है, लेकिन पौलुस ने कहा मैं तो प्रभु के दुखों में सहभागी होना चाहता हूं, प्रभु के जी उठने में मैं सहभागी होना चाहता हूं। पतरस और यूहन्ना जब उनको जेल में डाला गया, जब उनको बेंतें मारी गई, तो उन्होंने कहा कि अरे कम से कम हम तो प्रभु के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। पर हमारे चर्चों में, हमारी कलीसिया में यह सिखाया जाता है कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको चंगा रहना है, आपको ठीक रहना है, आपके ऊपर सताव नहीं आना चाहिए, आपको सुरक्षित रहना है। ऐसा तो कहां बाइबल में लिखा है? प्रभु ने कहा कि तुम सताए जाओगे, तुम दुख उठाए जाओगे, तुम जेल खानों में डाले जाओगे। क्या ऐसे सिचुएशन में हम संतुष्ट रह सकते हैं, या हम ऐसी सिचुएशन में कुड़कुड़ाएंगे? दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9 से 10 पद में हम पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार पौलुस कुरिन्थ के लोगों को कहता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर और प्रबल हो और प्रकट हो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं।
और जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। वो ये नहीं कह रहा है कि निर्बलताओं में मुझे प्रबल हो जाना चाहिए, निंदाओं में मुझे सुखी हो जाना चाहिए, कोई मेरी कंप्लेन ना करे, कोई मेरे खिलाफ उंगली ना उठाए, कोई मुझे ना सताए। वो ये नहीं कह रहा है कि दरिद्रता में मुझे और मजबूत होना, पॉलिटिकल हो जाना चाहिए, मुझे अपने लिए लोग रख लेने चाहिए। पर यह कह रहा है कि इन सब सिचुएशन में मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि अगर फिलिपियों की पत्री आप पढ़ते हैं तो वो इस बात को बार बार कह रहा है कि मैं मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूं, उस मर्म को मैं जानना चाहता हूं कि प्रभु ने क्या सहा है। तो वो कह रहा है क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। आप हमेशा बलवंत रहेंगे तो आप निर्बलता को कभी समझ नहीं पाएंगे, प्रभु के दुख को आप कभी समझ नहीं पाएंगे, उस बात को आप कभी नहीं समझ पाएंगे जो बाइबल बताती है कि दुख उठाने के द्वारा ही हमें जय मिलती है। क्योंकि प्रभु ने दुख उठाया और दुख उठाकर वो जयवंत हुआ, और दुख उठाने की वजह से, प्रभु के दुख उठाने की वजह से, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की वजह से हमें उद्धार मिला है। तो अगर आप दुख उठाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई पाप की बात नहीं है, कोई लज्जा की बात नहीं है। बाइबल बार बार कहती है अगर आप दुख उठाते हैं तो ये आपके लिए कमेंडेबल चीज है, ये आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए भला कहा जाएगा, आपको रिवार्ड मिलेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। तो पहली बात, हमें क्लेशों में और विषम परिस्थितियों में संतुष्ट रहना है। ना सिर्फ धन को लेकर के, धन जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया उसमें भी संतुष्ट रहना है। कलीसिया के लोगों को ये चाहिए कि अपने सेवकों को सपोर्ट करें, पर अगर आपके पास कम धन है उसमें संतुष्ट रहिए, आपके पास अधिकाई से है उसमें संतुष्ट रहिए और दूसरों के साथ आप शेयर करिए। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें भी संतुष्ट रहिए। अगर आप सताव झेल रहे हैं, अगर आप दुख झेल रहे हैं किसी प्रकार से, उसमें भी हमको संतुष्ट रहना। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसके आगे पौलुस कहता है 14 पद से आगे, अब वो धन्यवाद की बात कर रहा है। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में तुम सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मसिदोनिया में विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो ये कलीसिया जो थी पौलुस के बहुत करीब है, पौलुस के साथ बहुत इंटीमेट उनका रिलेशनशिप है और वो उसकी सहायता करते हैं। और एक ही ऐसी कलीसिया जो उसके कठिन परिस्थितियों में खड़ी रही है, इसलिए उनके बारे में वो अप्रिशिएट कर रहा है, उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट दे रहा है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। अब मुख्य बात क्या है, कह रहा है यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस क्या कह रहा है, मैं ऐसा दान चाहता हूं, मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ऐसा नहीं कि जब हम किसी को दान देते हैं तो उनकी बढ़ती होती है, हम उनकी फाइनेंशियल गेन के लिए हम दान देते हैं या हम फाइनेंशियल गेन के लिए दान लेते हैं, परंतु उसमें आपका लाभ है अगर आप देते हैं। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। जब आप देते हैं तो उसमें आपका भी लाभ है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6 से 7 पद हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6 से 7 पद में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो परमेश्वर का वचन यहां बोने और काटने के विषय में कह रहा है, लेकिन इस वचन को बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करके, गलत तरीके से अनुवाद करके आपको धन बोने के लिए कहते हैं कि आप धन को बो, बीज बो। वो बात नहीं है। बोने और काटने का अर्थ है कि आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना आप काम करेंगे, जितना परमेश्वर के लिए देंगे, उसी प्रकार से आपको भी दिया जाएगा। हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। देखिए क्लियर है ना, ना कुड़कुड़ा के आप दीजिए, ना कुड़कुड़ा के आप काम करिए,
परंतु जो कुछ आपने जैसा अपने मन में ठान रखा है वैसे ही परमेश्वर के लिए आप काम करिए, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। तो पौलुस कह रहे इसमें तुम्हारी बढ़ती हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जिसमें तुम्हारा ही लाभ हो। मेरे पास सब कुछ है। पौलुस कह रहा है मेरे पास सब कुछ है। अगर आप पौलुस के कंडीशन को आप देखें तो वो कह रहा है उसके पास सब कुछ है। आई डोंट थिंक उसके पास उस टाइम में चैरियट्स होंगे या नौकर चाकर होंगे या बहुत बड़ा महल होगा उसके पास रहने के लिए। वो भाड़े के घर में रह रहा था। जब हम प्रेरितों का काम 28 अध्याय पढ़ते हैं और इस पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो वो जेल में है, बंधनों में है, बेड़ियों में है, लेकिन वो कह रहा है मेरे पास सब कुछ है। क्या हम वो गीत को गाते हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। ये गीत हम गाते हैं। क्या हम रियलाइज करते कि हम सचमुच में उस बात को रियलाइज करते कि अगर यीशु मसीह आपके पास में है तो आपके पास सब कुछ है। अगर यीशु मसीह आपके पास नहीं है और आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा धन दौलत है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा समाज में आपके पास रिस्पेक्ट है, परंतु परमेश्वर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस धनी मूर्ख की तरह आपका प्राण उस दिन ले लिया जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले और उससे उसका प्राण ले लिया जाए, उसको नरक में डाल दिया जाए, तो उसको क्या लाभ होगा? हम जानते हैं कि संसार के ज्यादातर लोग उस चौड़े मार्ग में जा रहे हैं जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत कम लोग हैं जो सकरे मार्ग की ओर जाते हैं, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है। तो पौलुस कह रहा मेरे पास सब कुछ है, इवन दो आई एम इन चेन्स, लेकिन मेरे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर में मेरे पास होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मन फिराया है, सचमुच में प्रभु को आपने अपना परमेश्वर माना है, तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया ताकि परमेश्वर में आपको वो सब कुछ मिले, यीशु में वो आपको सब कुछ मिले जो आपके पास होना चाहिए। आत्मिक जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने जो आपको मिलना चाहिए। तो पौलुस कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको ऐसा जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा, और तुम में से सोते फूट निकलेंगे। इट विल ओवरफ्लो। परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं आपके जीवन में से बह निकलेंगी, ओवरफ्लो हो जाएंगी। इस प्रकार से परमेश्वर देने वाला है। तो कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने मुझे भेजी थी मैं उन्हें पाकर तृप्त हो गया, और वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। देखिए, जब हम अच्छे मन से हम काम करते हैं, पुराने नियम में जो बलिदान की व्यवस्था थी, जो ऑफरिंग की व्यवस्था थी, जो अपनी भेंट लाने की जो व्यवस्था थी, अगर आपने उसको कुड़कुड़ा कर किया तो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। इवन उत्पत्ति से हम पाते हैं, कैन और आबिल के उदाहरण से लेकर के हम निर्गमन की पुस्तक व्यवस्था विवरण तक हम पाते हैं कि जितने लोगों ने कुड़कुड़ा कर डिफेक्टिवली परमेश्वर को दान ले आए, परमेश्वर का दंड उन पर पड़ा, परमेश्वर उनकी भेंटें ग्रहण नहीं की। तो अगर आप देते हैं कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए, कलीसिया के लिए, तो आपको चीयरफुली, क्योंकि परमेश्वर चीयरफुल गिवर्स को ग्रहण करता है, प्रसन्नता से देना है आपको। और जब आप स्वेच्छा से, प्रसन्नता से आप देंगे तो वो ग्रहण योग्य हो जाएगा। पौलुस कहता है वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। रोमियो 12:1 में पौलुस कहता है अपने जीवनों को तुम क्या करो, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ना सिर्फ धन को देना है, परंतु जब हमने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है तो धन क्यों अलग है? हम गीत गाते हैं तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तो धन भी देना है, मन भी देना है और धन भी देना है। परमेश्वर को सब कुछ अर्पित करना है। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ। आपका और मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में।
आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, आपका होना, आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है और उसी के लिए हमें परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए। मी एंड माई हाउस आई विल सर्व द लॉर्ड। हम तो, यहोशू कहता है, मैं तो अपने परिवार के साथ यहोवा की आराधना करेंगे। तुम चुन लो तुम किसकी आराधना करोगे, तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। पौलुस भी कह रहा है मेरे पास तो सब कुछ है वरन बहुतायत से है और मैं परमेश्वर की सेवा करने में संतुष्ट हूं। कठिनाई में, परिस्थिति में, दरिद्रता में, दुख में या सताव में, सब परिस्थितियों में मैंने संतुष्ट रहना सीखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सह सकता हूं, झेल सकता हूं, सहन कर सकता हूं और संतुष्ट रह सकता हूं। आखिरी पद, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित, महिमा सहित मसीह यीशु में है। कौन सा धन? परमेश्वर का जो धन है वो महिमा सहित यीशु मसीह में है। हमारा धन कहाँ है? प्रभु ने कहा वहां धन इकट्ठा करो जहां ना कीड़ा लगेगा, ना जहां कोई तुम्हारा धन चुराएगा और ना वो सड़ेगा। वो धन कहाँ है? स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जो वो मत्ती रचित सुसमाचार में बात करता है, मत्ती 6 अध्याय में, कि अपना धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में इकट्ठा करना है। तो पौलुस कह रहा है परमेश्वर भी क्या करेगा? उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? उसकी धार्मिकता, उसके राज्य की खोज करनी है तो वो सारी वस्तुएं जो हमें इस संसार में आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी करेगा। किस प्रकार? अपनी महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में हमें मिलता है। तो हम सांसारिक चीजों के पीछे क्यों रहें? हम अपने आप को सांसारिक अभिलाषाओं में उलझाकर अपने आप को छलनी क्यों करें? हम मार्ग से क्यों भटक जाएं लालच में पड़कर, जब परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों के लिए बुलाया है, जब परमेश्वर ने स्वर्गीय बातों की धुन में रहने के लिए बुलाया है, जब परमेश्वर ने हमें वो मुकुट देने के लिए बुलाया है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलेगा। तो हम इस संसार में क्यों भटके? इस संसार की लालसाओं में, लालच में, परीक्षाओं में हम क्यों फंसे? इसीलिए मेरे भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं आपकी हर परिस्थितियों में आइए हम संतुष्ट रहना सीखें, कुड़कुड़ाएं ना। पौलुस के जीवन से हम सीखें कि हम संतुष्ट रहें और हम परमेश्वर को महिमा दें और हम एक दूसरे की मदद भी करना सीखें। लालच ना करें, परंतु अगर आपके पास बहुतायत है तो आप दूसरों के साथ साझा भी करें। तो दो बातें हैं, संकट में संतुष्ट रहना है, क्लेशों में संतुष्ट रहना है और धन्यवादी होना है। और वो जो धन परमेश्वर की महिमा के साथ जो हमें यीशु मसीह में मिलेगा उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमारे लिए ये और आमीन है। प्रभु आपका वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य थे उसमें सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु हमें दुख सहने की, संकटों में संतुष्ट रहने की, दरिद्रताओं में, परीक्षाओं में, सताव में, चुनौतियों में संतुष्ट रहने के लिए सहायता करें और इन बातों को हमें सीखने के लिए सहायता करें, प्रैक्टिस करने के लिए, अनुसरण करने के लिए सहायता करें। प्रभु जी कुड़कुड़ाने से हमें बचाएं, लालच से बचाएं, शारीरिक अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से, जीविका के घमंड से, आंखों की अभिलाषाओं से हमें बचाएं। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम आपके पीछे एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी हम चल सकें। अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन हम अपने आप का इनकार करके, परीक्षाओं का, प्रभु जी लालच का, लालसाओं का, भोग विलास का इनकार करके हम अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे हम प्रतिदिन चल सके। इन बातों में हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं कि इस पत्री को प्रभु जी आपने हमारी सहायता की, इसको हम पढ़ें, समझें और दूसरों के साथ हम शेयर करें। सुनने वालों को आशीष दें और जितने लोग इन वचनों से आशीषित हुए हैं प्रभु जी उनके आत्मिक जीवन में और उत्थान लाएं और आने वाले सप्ताहों में हमारी सहायता करें वचन के द्वारा प्रभु जी, कि वचन में हम और गहराई से बढ़ें, सीखें और दूसरों को भी हम सिखाएं और सहायता करें।
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।